वेलकम टू द आनंद अकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स, ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि एग्जाम में आपको बहुत ध्यान में रखने हैं। अगर इन पॉइंट्स को, इन टिप्स को आप फॉलो करते हो और एग्जाम में अप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट कम से कम 15% इंप्रूव हो सकता है। ऐसा अक्सर करके देखा जाता है कि बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और एग्जाम भी उनका बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके उतने अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं जितने अच्छे उन्होंने सोचे होते हैं। कारण है कि वो कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जाने अनजाने में जो उनके रिजल्ट को इम्पैक्ट करती है। तो हम आज की वीडियो में उन्हीं गलतियों के बारे में जानने वाले हैं कि आपको कैसे उन गलतियों से बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो बच्चों, पहला पॉइंट है आपका रीडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। रीडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो बच्चों, बचपन से ही अपने मम्मी पापा से, आप अपने टीचर से एक बात सुनते हुए आ रहे होंगे कि जब भी आपके हाथ में पेपर आए तो उसे ध्यान से पढ़िए, पूरा पढ़िए और पूरा पढ़ने के बाद जहां से आपको आता हो वहां से आप करना शुरू कीजिए। ठीक, लेकिन मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं। आपको पेपर पढ़ना चाहिए या आपको पेपर नहीं पढ़ना चाहिए, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टेम्परामेंट कैसा है। अगर आपका टेम्परामेंट कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी जैसा है तो आप आराम से पूरा पेपर पढ़िए। पेपर कठिन आता है या आसान आता है उससे आपके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका टेम्परामेंट कूल है और उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर्स करना चालू कर देंगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, एग्रेसिव हैं थोड़े से ज्यादा, ठीक, तो ये बट नेचुरल चीज है कि आप अगर क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पेपर अगर आपका आसान आ गया तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, और क्वेश्चन पेपर आपका कठिन आया होगा तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे, और इन दोनों ही केसेस में क्या होगा, आपका नुकसान होगा। तो अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, भाई सबको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में पता है कौन कैसा है, तो अगर आप शॉर्ट टेम्पर्ड हैं तो आप पेपर पूरा मत पढ़िए, पेपर आप लीजिए। अगर आपको पहला क्वेश्चन आता है तो उसी से आप करना स्टार्ट कर दीजिए और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, जैसा आता चले जाए उस तरीके से आप क्वेश्चन को कर दीजिए। ठीक, तो पेपर को पूरा पढ़ना है या नहीं पढ़ना है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका माइंडसेट किस तरीके का है। ठीक, अच्छा, अगला पॉइंट आता है आपका राइटिंग ऑफ आंसर शीट। राइटिंग ऑफ योर आंसर शीट, कि आप अपनी आंसर शीट को किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, आप अपनी आंसर शीट को किस तरीके से लिखते हैं। देखिए, कुछ बच्चे क्या होते हैं, शुरू से स्टार्ट करते हैं करना। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि पीछे से करना स्टार्ट करते हैं। उनका ऐसा अप्रोच रहता है कि जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, 4-4 नंबर के क्वेश्चन है या 5-5 नंबर के क्वेश्चन है, पहले उन्हें कर लें। ठीक, जिससे उनके मान लीजिए 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जो कि 5-5 नंबर के हैं, तो उनके 20-25 नंबर फिक्स हो जाए। ठीक, ठीक बात है। लेकिन अगर आप पीछे से स्टार्ट करते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक, फायदा भी है लेकिन नुकसान होने के भी पूरे पूरे चांसेस है। वो कैसे, देखिए, अगर आप शुरू से करना स्टार्ट करते हैं तो ये तो चीज बड़ी आसान सी चीज होती है। आपने सैंपल पेपर में भी देखा होगा कि जो क्वेश्चंस इस तरीके से दे रखे होते हैं कि शुरू के 1 से लेकर के 20 तक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, और वो क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत आसान होते हैं। ठीक, उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि आपको पढ़ते पढ़ते ही आपको आंसर उसका पता होता है, पढ़ते पढ़ते ही आपको समझ में आ जाता है, और कुछ सेकंड में ही वो क्वेश्चंस का आंसर आपका पता होता है और वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अच्छा, तो अगर आपने शुरू से करना स्टार्ट किया और मान लीजिए आधे घंटे में आपके 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गए, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, 20 नंबर का पेपर जो है, 80 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 25% पेपर मेरा सॉल्व हो चुका है। एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आप पीछे से करना स्टार्ट किया, अगर आपके क्वेश्चन आते हुए हो तो ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चंस में आप अटक गए या आप बहुत ज्यादा लिखने लग गए
तो और आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने में ही 20 मिनट लगता है, ठीक। तो सोचिए आप 3 क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 घंटा ले लेंगे और 1 घंटे में आपके सिर्फ 12 नंबर या 15 नंबर बन पाएंगे और वहीं आप डिमोरलाइज हो जाएंगे, वहीं पे आपका मोरल डाउन हो जाएगा कि 1 घंटा बीत गया है और मेरा अभी तक 12 से 15 नंबर का पेपर ही कंप्लीट हुआ है। तो इस चीज से आपको बचना है कि एग्जाम में पैनिक सिचुएशन ना आए, ठीक। कोशिश कीजिए आप शुरू से ही चालू करें, आसान क्वेश्चन से ही चालू करें और जल्दी से जल्दी अपने 15 से 20 नंबर आप पक्के कर लें, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाए। और तीसरा पॉइंट है बेटा आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। आप देखते हैं पिछले 1-2 सालों से बोर्ड ने पेपर का पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया है। अब केस स्टडी क्वेश्चन के क्वेश्चंस आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को बेटा आपको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना है, ठीक। क्योंकि केस स्टडी के क्वेश्चन कई बार इतने कठिन आ जाते हैं कि बच्चों को एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में आधा घंटा लग जाए। आप सोचिए 3 में से एक केस स्टडी आधे घंटे की है, और बाकी 2 केस स्टडी अगर इजी भी आ गई तब भी वो आपका 10-10, 15-15 मिनट लेगी। तो आपका 1 घंटा सिर्फ 3 केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने में रहे चला जाएगा, आपका 12 नंबर का पेपर ही 1 घंटे में हो पाएगा। तो इसलिए आप उसको सबसे एंड में कीजिए। अगर आपका शुरुआत में आपने अटेम्प्ट कर लिया और वो क्वेश्चंस आपके मान लीजिए हो भी गए और उसमें आपके 50 मिनट या 1 घंटा लग गया, तो वहीं आपका मोरल डाउन हो जाएगा, हाय तौबा मच जाएगी, पैनिक सिचुएशन आ जाएगी कि भैया ये क्या हो गया, ये तो बवंडर हो गया, ये बवाल हो गया कि 1 घंटा हो गया है और मेरा अभी 80 में से 12 नंबर का पेपर ही हो पाया है। तो इसलिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन को सबसे लास्ट में, ठीक। अच्छा, चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एग्जाम में अगर आप कोई एक भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो इट इज अ क्राइम फॉर यू। क्वेश्चन छोड़ना एक अपराध है आपके लिए। एक चीज देखिए कि टीचर्स को किस लिए बैठाना गया, चेक करने के लिए, ठीक। और वो चेक करने के साथ साथ उसका काम है आपको नंबर देना, आपको पास करना, ठीक। जब अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो आप उसे मार्जिन ही नहीं देंगे आपको पास करने का। तो किसी भी क्वेश्चन को छोड़ के मत आइए। कोई भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता, लेकिन उस 10 शब्द का या 15 शब्द का क्वेश्चन में से एक शब्द, एक वर्ड तो आपको आता होगा। उस वर्ड से रिलेटेड जितनी भी आपको नॉलेज हो, जो भी आपको 4 लाइनें, 6 लाइनें, 2 लाइनें, 1 लाइनें पता हो, आप लिख के जरूर आइए। कोई फॉर्मूला पता हो वो आप लिख के जरूर आइए, ठीक। कम से कम टीचर को इतना मार्जिन तो दीजिए कि वो आपको नंबर दे सके, आपको पास कर सके, ठीक। तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको छोड़ना नहीं है, ठीक। अच्छा, 5वीं बात कि कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में पेपर मिसप्रिंट हो जाता है या कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें डेटा इनसफिशिएंट आ जाता है, डेटा उतना भरपूर नहीं होता है कि आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो पाए या आउट ऑफ सिलेबस आ जाता है। तो भले ही आउट ऑफ सिलेबस आ जाए तो वहां पे पैनिक नहीं, सिचुएशन नहीं करनी है, हल्ला नहीं मचाना है क्लासरूम में कि भैया जो पेपर है वो आउट ऑफ कोर्स आ गया है या मतलब पेपर में जो है वो डेटा इनसफिशियंसी आ गई है, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन गलत है, ऐसा नहीं करना है। आपको शांतिपूर्वक तरीके से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, आपको अटेम्प्ट के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और ध्यान रखिए बोर्ड की तरफ से जनरली करेक्शन कभी नहीं आता है, क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर दीजिए और आपको उसको नंबर पूरे मिल जाए, ठीक। अच्छा, एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चंस को जब भी अटेम्प्ट करेंगे आप, तो एक क्वेश्चन आपने सवाल किया, मान लीजिए न्यूमेरिकल है या मैथ्स का कोई क्वेश्चन है और वो गलत हो गया और आपने उसे काट दिया, तो दूसरी बार आप अटेम्प्ट करेंगे और दूसरी बार भी आपने काट दिया, तीसरी बार भी आपका ऐसे ही हुआ और आप क्वेश्चन को काटते चले गए और एंड में आपने कुछ भी ठीक नहीं किया। तो ध्यान रखिए कटे हुए क्वेश्चन को टीचर कभी भी चेक नहीं करेगा। तो टीचर को आपको ये शो करना है कि आपने एक क्वेश्चन किया, अगर उसको काट दीजिए तो दोबारा जरूर उसे कीजिए, कभी भी काट के मत आइए कि आपने क्वेश्चंस को काट दिया और फिर आपने उसे सॉल्व ही नहीं किया होगा, ठीक। तो टीचर कटे हुए क्वेश्चंस को कभी भी चेक नहीं, ठीक। अच्छा, अगली चीज आपको ध्यान रखनी है पेपर प्रेजेंटेशन। आपकी राइटिंग सुंदर है, अट्रैक्टिव है या नहीं है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आपको साफ सुथरे तरीके से लिखना है, टीचर को समझ में आना चाहिए कि आपने
क्या लिखा है, ठीक। आपको कितनी भी नॉलेज हो, आपने कितना भी अच्छा मैटर उसके अंदर लिखा हो अपनी आंसर शीट के अंदर, लेकिन अगर वो मैटर टीचर पढ़ ही नहीं पाएगा तो नंबर कहां से देगा, ठीक है ना। तो आपको सावधानी पूर्वक तरीके से साफ साफ लिखना है और ज्यादा डैश नहीं लिखना है, थोड़ा दूर दूर लिखना है जिससे टीचर को अच्छे से समझ में आए। अच्छा, अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि जब एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे आप जंप करेंगे, मूव करेंगे, एक आंसर आपने लिखा, उसके बाद जब आप दूसरा आंसर लिखेंगे तो दोनों आंसर के बीच कम से कम आप 2 लाइंस का गैप रखेंगे, टीचर्स को डिफरेंशिएट आसानी से कर पाए कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये कई बार दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। क्योंकि कई बार मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैं किसी का आंसर शीट चेक करता हूं और 2 क्वेश्चंस को एक ही समझ के चेक कर देता हूं, क्योंकि उनके बीच उन्होंने गैपिंग ही नहीं रखी होती, तो पता पड़ ही नहीं पाता है कि ये पहले क्वेश्चन का आंसर है या दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको याद रखना है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको इस तरीके से रखना है कि उनके बीच में आपको गैपिंग रखनी है, ठीक। तो इन्हीं सब छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। चीजें छोटी हैं लेकिन इम्पैक्टफुल हैं, इनका आपके रिजल्ट के ऊपर बहुत असर होगा।